नमो महाविद्यावरद बगलामुखी दयाल, स्तंभन क्षण में करे सुमिरत अरिकुल काल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही अरिसमूल कुल काल, मेरी सब बाधा हरो माँ बगले तत्काल। कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ बगलामुखी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ बगलामुखी जी की उपासना पौराणिक काल से ही की जा रही है। और आज हम स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी जी के मंदिर की दर्शन यात्रा को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है वो दैवी शक्तियाँ माँ बगलामुखी की असीम महिमा के बारे में, और क्या है वो रहस्यमयी 8वीं महाविद्या जिसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु और भक्तगण माँ बगलामुखी की शरण में यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से 98 किलोमीटर दूर आगर जिले की नलखेड़ा तहसील में लखुंदरी नदी के किनारे 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी जी का यह मंदिर स्थित है। द्वापर युगी इस चमत्कारी मंदिर में देश विदेश भर के शैव और शाक्त मार्गी साधु संत एवं सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा बाधा से मुक्त हेतु श्रद्धालुगण तांत्रिक अनुष्ठानों और यज्ञ हवन आदि के लिए माँ बगलामुखी के शरण में आते हैं। जानकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माँ बगलामुखी जी स्वयंभू प्रतिमा में स्थापित है और यह मंदिर एक शमशान क्षेत्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण जी के निर्देश पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ तंत्र की देवी माँ बगलामुखी जी की उपासना की थी। ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना की सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी जी को प्रसन्न करना पड़ता है। और भारत में माँ बगलामुखी जी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, दतिया मध्य प्रदेश और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। माँ बगलामुखी जी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमने यहाँ माँ बगलामुखी जी के उपासक पंडित श्री कृष्णकांत दधीची जी से संपर्क किया। तो आइए माँ बगलामुखी जी से संबंधित सारी जानकारियाँ स्वयं पंडित जी के मुख से सुनते हैं। जय माता दी। पंडित जी, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मंदिर का इतिहास, मंदिर अति प्राचीन है और काफ़ी अनंत काल से देवी यहाँ स्वयंभू के रूप में विराजमान है। और ऐसा कहा गया है कि बगलामुखी स्वयंभू है, प्रमाण नहीं है कब का है, लेकिन प्राचीन महानता यही है कि ये स्वयंभू है और अति प्राचीन है। और देवी शमशान के मध्य में है, शमशान के मध्य में, चारों तरफ शमशान के मध्य में ही देवी स्वयं उत्पन्न हुई थी और स्वयंभू के रूप में विराजमान है माँ, और त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। मध्य में माँ बगलामुखी है, दाएं बाएं महालक्ष्मी महासरस्वती विराजमान है। मध्य में जो बगलामुखी माई है वो शत्रुओं की विनाश करने वाली देवी है, बगलामुखी माई है, जो सिद्धियां प्राप्त करवाती है। माँ शारदा शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी प्रदान करती है। जो गायक कलाकार होते हैं, जो सिद्धियां होती है, राजनेता होते हैं, जो एक आकर्षण सिद्धि होती है, गले की जो एक सिद्धियां होती है, आकर्षण हुआ, वाणी का आकर्षण हुआ, वो आवरण माँ प्रदान करती है। महालक्ष्मी विराजमान है, जो शुद्ध धन प्राप्त करवाती है, ऐसा धन जिनसे अपने वंश की उन्नति हो, क्योंकि गलत धन आता है तो नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़ता है। तो जगदम्बा की कृपा से शुद्ध धन प्राप्त हो, शुद्ध विद्या प्राप्त हो और कोई शत्रु ना रहे, तो व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। और आध्यात्मिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा है। हाँ, आध्यात्मिक महत्व यह है कि जैसे अपन देवियों को पूजते आ रहे हैं, अपने सनातन धर्म में कन्या पूजन, कन्या भोजन का अधिक महत्व है, देवियों का, शक्तियों का अधिक महत्व है। और शक्तियाँ जीवित है, अगर नहीं होती तो ये चीज़ें समाप्त हो जाती है कि युग के अनुसार ही। पंडित जी, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या? शक्तिपीठ जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे, जैसे नैन गिरे नैना देवी में, ऐसे जहाँ माँ सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गए। और जो स्वयं सिद्ध है वो सिद्धपीठ हो गए। जैसे भोजन बनाते हैं तो उसमें मिर्च मसाला ये अपने इच्छा अनुसार डालेंगे तो एक व्यंजन तैयार होगा, लेकिन फल स्वयं प्राकृतिक होता है, वो स्वयं सिद्ध होता है। हाँ, देवी स्वयंभू है और अखंड ज्योत जल रही है। स्वयंभू होने के कारण यहाँ मुहूर्त नहीं देखते। हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख है, 36 लाख है, 11 लाख है, 36,000 है, 3600 है या हवन, इनके लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता, बिना मुहूर्त के ही होते। क्यों? क्योंकि अभी आपने दर्शन किया, अपने आरती में शामिल हुए,
उनका अपन ने आनंद लिया, तो जो सूर्य देवता है वो माई के चरणों में आते हैं। सूर्य की जो किरण है वो माई की मूरत पर आती है। सूर्य जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह के राजा हैं। जब राजा स्वयं आ रहा है तो प्रजा भी आएगी। तो जो भी साधक या जो भी भक्त माई का जो पूजन पाठ के अंतर्गत जो साधना करता है, जो भी जब क्रियाएं करवाता है, उसके कुंडली के दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि राजनेता अभिनेता लोग, हाँ, राजनेताओं के लिए माँ बगलाम की संजीवनी है। जहाँ वो 10 साल में सफल होते हैं, भगवती कृपा से कुछ ही समय में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ विधायक, एमएलए हुए, एमपी हुए, सांसद हुए, राज्यसभा, लोकसभा, या बड़े बड़े अधिकारी, जज, या जिन मान लो कोई कोर्ट केस हो गया हो, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा हो, या लोग षड्यंत्र कर रहे हो, या आप योग्य हो और आपकी योग्यता पर लोग षड्यंत्र करके रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में माँ बगलामुखी की एक अपना भय दूर करती है। जो अंदर का एक रहता है ना कि डरते हैं लोग, कलेश कर रहे हैं, वो नष्ट होता है। एक ऊर्जा प्रदान होती है और अपन 1000 लोग में भी धाड़ते हैं, वो माई की कृपा से धाड़ते हैं। सब जगह मतलब व्यापारी, अधिकारी, हाँ, व्यापारी वर्ग अपने धन संपदा के लिए आते हैं, विद्यार्थी शिक्षा विद्या क्षेत्र में उन्नति के लिए आते हैं, और महिलाएं आती हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, पुत्र पुत्री में, पिता पुत्र में प्रेम रहे और कलेश ना रहे। क्योंकि नवग्रह देवता, कुल देवी देवता, इनका बहुत महत्व होता है। पितृ देवता अपने घर की कृपा के लिए। तो जो ये हवन का विधान है, उस हवन, इन चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप हवन होता है, फिर अंतिम में बगलामुखी विशाल रूप में हवन होता है। और ये सब जगह ये पीला वस्त्र देखने के लिए मिलता है, पीताम्बरा देवी कहते हैं। एक समय यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने को था और सभी चराचर अथल पथल हो गया था। तो भगवान विष्णु ने एक दिव्य शक्ति की खोज में साधना की थी। उस साधना के अंतर्गत देवी ने उनको दर्शन दिए थे। जब दर्शन दिए थे तो हरिद्रा नामक सरोवर, जो सरोवर का पानी था वो पूरा लेप था, हल्दी का लेप नहीं होता, हरिद्रा ऐसे लेप था, और पूरा आवरण पीला था, और जगदम्बा ने उनको दर्शन दिए थे। सबसे पहले साधक भी वही माने जाते भगवान विष्णु। फिर साधक बदलते गए, जैसे आचार्य द्रोण, दशानन, रावण, मेघनाथ, परशुराम भगवान, समय समय पर सभी देवी देवताओं ने इनकी आराधना की। लेकिन ये गुप्त विद्याएँ थी, ये इनका टीवी शो नहीं मिलेगा ज़्यादा, ये आज सोशल मीडिया की वजह से इतना ओपन हो रहा है, तो ये गुप्त विद्याएँ थी। 10 महाविद्याओं में से, हाँ, जो 10 महाविद्या होती, काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, जैसे 9 दिन की 9 दुर्गा अलग होती है, शक्तिपीठ अलग होती है, महाविद्याएं अलग होती है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, कमला, मातंगी, त्रिपुर भैरव, इन सभी 10 महाविद्या, 8वां स्थान माँ बगलामुखी का है। तो जब भगवान विष्णु की आराधना की तो पीले आवरण में दर्शन, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। जो दतिया में पीठ है उससे पीताम्बरा नाम से ही ज़्यादा प्रचलित है। और जो पूजन वगैरह होते हैं या माई के दर्शन अपने को करने, तो पीले वस्त्र पहनकर ही करने चाहिए, पीले ही भोग लगाना चाहिए, पीला ही चूनर चढ़ाना, पीला ही धागा बांधना चाहिए। पीले चीज़ से माँ 10 बार करेंगे, एक बार पीले चीज़ों से करेंगे, माँ कृपा करेंगी। और ये हवन संबंधी कुछ विशेष यहाँ अनुष्ठान होते हैं? हवन का महत्व यह है कि जैसे अपन सनातन हैं तो अपने पर काफ़ी ऋण होते हैं, लेकिन आज कलयुग की भागदौड़ में अपन चीज़ें भूल जाते हैं और एक ऑफिस वर्क उसी में उलझे रहते हैं। तो कुछ कर्म होना चाहिए। हमने काफ़ी बार ऐसे यजमान हमारे आते हैं जिन जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया होगा, तो घर पे यज्ञ करते तो 2-3 दिन बिगड़ते हैं, ये 1-1.5 घंटे में ही हवन हो जाता है। तो एक उपलब्धि है कि आप चलते चलते आए, 1 घंटे में हवन किया। हवन के अंतर्गत जो प्रयोग होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। मान लो कोई जादू टोना किसी ने कर दिया हो, कोई व्यापार बांध रहा हो, कोई षड्यंत्र कर रहा हो, अपना कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, कर्म अपन कर रहे, फल में कुछ समस्या आ रही हो, ऐसे में महारानी कृपा करती है और वो चीज़ें नष्ट होती है, नई ऊर्जा मिलती है। और कुछ मंत्रों का उतारा होता है 11 बार, 21 बार, 36 बार, जिससे नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है, ये महत्व। और कुछ प्रत्यंगिरा मंत्र है, सावन मंत्र है, खड्गमाला देवी का बगलामुखी मूल मंत्र है जो बहुत प्रभावशाली है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलाय बुद्धिम विनाशय लीं ओम स्वाहा। ये 36 अक्षरी मंत्र है। माई को 36 अंक बहुत प्रिय है। 36 शत्रु में कितना आंकड़ा रहता है? 36 का, और 36 अंक माँ को प्रिय है ना। और ऐसा नहीं है कि शत्रु आते हैं तो उसका नाश हो जाएगा, नहीं, अन्याय हुआ है तो माँ न्याय करेगी। मान लो कोई व्यक्ति आ गया, यजमान धन भी दे रहा है कि नहीं, उसका नाश हो जाएगा, माँ न्याय करेगी। अगर आप निर्धन हो, आप धनवान भी हो, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है, लोग छल कपट कर रहे हैं, माँ रक्षा करेगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं बगलायुधं नमः स्वाहा पुत्री च
नगराजस्वामा पीत पुष्पाचा पितृवशुपिया शुभा प्यारामा पितरत्नाजिता शिवा दुप्ता शुद्धा सगुणावर्तिनी सामान्य श्रद्धालु हैं जिसमें सिर्फ माँ के ऊपर विश्वास। देखो हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पूजन हवन अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है। मन पे बोझ नहीं रखना कि पूजन कराएंगे तो ही माँ कार्य सिद्ध करेगी। माँ तो इतनी दयालु है कि बहुत बच्चे का भोला मन होता है ना, वो लेकर आओ। अपनी क्षमता अगर 1 रुपया है तो एक पीला पुष्प ले लो, मिल जाएगा 1 रुपये में, वो माँ को चढ़ा दो, दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, अपने घर चले जाओ, माँ कृपा करेगी। हवन पूजन तो अपने कर्मों की शुद्धि के लिए, और वो मंत्र जब श्रवण होते हैं, ऊर्जा है जब अपन ग्रहण करते हैं तो एक तेज बढ़ता है। जब वही तेज ले जाकर अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो सब लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और इस कलयुग में जीवन धन्य हो जाता है। और कुछ मैंने ऐसा देखा कि रात्रिकालीन हाँ, जो बगलामुखी और रात्रि की पर्यायवाची है। जैसे यजमान के निवास पर हम हवन पूजन करते तो अधिकतर रात्रि का समय चुनते हैं, है ना। और अभी वर्तमान में तो मंदिर में 24 घंटे हवन चलते, दिन में भी चलते, रात में भी चलते, जाप भी 24 घंटे चलते, अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि कर्म 24 घंटे चल रहे। लेकिन रात्रि का एक विशेष महत्व है, कुछ बड़ी पूजाएँ कर रहे, कुछ बड़ी सिद्धि के लिए ही रात में होता है, बाकी दिन में भी अपन कर सकते हैं। एक और बात पंडित जी, मतलब ऐसा जन सामान्य कहते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब पूजा पाठ के नाम पे लोग ठग लेते हैं, मतलब सावधानियाँ हाँ। सावधानियाँ रखना अनिवार्य है। देखो, पीला वस्त्र पहन लिया, 10 माला पहन ली, बड़ा सा त्रिकोण लगा लिया, अलग, ऐसे नहीं होता है। जो आध्यात्म है, जो योग्य व्यक्ति है, वो शांत रहेगा, वो गंभीर रहेगा, वो केवल आपसे प्रभु मतलब माई से आपको मिलाएगा, है ना। उसकी जिज्ञासा क्या रहेगी कि आपका कष्ट दूर हो, आप उन्नति करें, प्रगति करें। देखो, यजमान प्रगति करेगा, ब्राह्मण प्रगति करेगा, स्पष्ट है ना। लेकिन जैसे मान लो आजकल क्या होता है कि जो मिसगाइड ज़्यादा करते हैं, मान लो फ्लाइट से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, उज्जैन या इंदौर से आ रहे हैं, तो टैक्सी वाले भ्रमित करते हैं। काफ़ी दुकानदार रहते हैं, वो भ्रमित करते हैं, जो बाहर होटल वगैरह रहते हैं इंदौर उज्जैन। देवी भगवती यहाँ प्राकृतिक रूप से, यहाँ कोई बिठाया हुआ मूर्त नहीं है। आजकल ठीक है, कोई लोग भावना के हिसाब से कर रहे हैं, कोई रिद्धि सिद्धि के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से पूजन होना चाहिए, यहाँ की यहाँ से। हमारे पिताजी काफ़ी समय से पूजन पाठ कर रहे हैं, तो बचपन से उन्हीं के साथ में हैं और सारा हवन पूजन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा है कि पूजन अच्छे से हो, विधि विधान से हो, यजमान की इच्छा अनुसार हो, कोई दबाव नहीं है। यजमान दर्शन के लिए भी आते तो भी उसी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो हमारा नाम है कृष्णकांत दादिश, पिताजी सिद्धनाथ जी दादिश हैं और आसोपा गोत्र से हैं हम, और यही मंदिर में विराजमान हैं। यही हवन पूजन आदि कार्य में आप लोगों का सहयोग करते हैं। और अगर मोबाइल नंबर बताएं तो 8349159374। कृष्णकांत दादिश, बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश। जय माता दी। माँ बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से आप आगर मालवा सड़क से अच्छी तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। उज्जैन से 98 किलोमीटर दूर, इंदौर से 156 किलोमीटर दूर, भोपाल से 182 किलोमीटर दूर और कोटा राजस्थान से 191 किलोमीटर की दूरी पर है माँ बगलामुखी जी का यह मंदिर। माँ बगलामुखी मंदिर पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन का है, जो यहाँ से 98 किलोमीटर की दूरी पर है, और निकटतम एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 156 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ बगलामुखी जी की उपासना एवं हवन आदि से संबंधित सभी जानकारियों को जानने के लिए आप पंडित श्री कृष्णकांत दधीची जी से संपर्क कर सकते हैं। माता बगलामुखी जी का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि माँ की महिमा और यहाँ की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं किसी नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलो माँ बगलामुखी जी की जय।